सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बिश्नोई, वरिष्ठ गेहूं विशेषज्ञ, चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार। अब जो गेहूं के लिए जो समय चल रहा है, तापमान काफ़ी कम है, धुंध भी आ रही है सुबह। तो ये जो कम तापमान और धुंध का जो मौसम है वो गेहूं की पैदावार के लिए बहुत अच्छा है। इससे जो है बालियों के अंदर दाने अच्छे भरेंगे और जहाँ पे थोड़ी पछेती बिजाई कर रखी है तो उसके लिए भी ये जो है वातावरण जो है बड़ा अनुकूल है। इस समय किसान भाइयों को क्या करना चाहिए? इस समय किसान भाई जिस तरह अगेती जो बिजाई कर रखी है वो कहीं कहीं जो है गेहूं के अंदर बालियां निकलनी स्टार्ट हो गई। तो बार बार किसानों के फ़ोन आते हैं, भी क्या करना चाहिए, क्या डालें इसके अंदर, हम इसके अंदर बोरोन डालें, इसके अंदर जिंक डालें, इसके अंदर 13-0-45 कर दें, कोई कह रहा है कुछ करते हैं। लेकिन इन चीज़ों को किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए कि जब गेहूँ के अंदर बालियाँ निकलती है उस टाइम समय जो है आप 2 स्प्रे ऐसी है जो अगर आपको लगता है करना चाहते हो तो कर सकते हो, जिससे जो है दाने की चमक भी बढ़ेगी, दाने का थोड़ा साइज भी ठीक होगा। जिसके अंदर आप एक स्प्रे कर सकते हो, इसकी जो NPK है 05234 के नाम से आता है, वो एक आता है 0050 के नाम, जिसके अंदर पोटास की मात्रा जो है 50% होती है। और एक सीधा ही आप जो है म्यूरेट ऑफ पोटास, जो पोटास खाद है, उसके अंदर जो है पोटास की मात्रा 60% के आसपास होती है। K2O जो है 60% होता है। तो इनकी स्प्रे कर सकते हैं। इनकी मात्रा जो है 1 से 1.5 किलोग्राम तक प्रति एकड़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 100 लीटर पानी में घोल के आप स्प्रे करोगे तो जो है दाने के अंदर चमक अच्छी आएगी और आपका उनका साइज भी ठीक बढ़ेगा। कई किसान साथ में कहते हैं कि बोरोन की स्प्रे करना चाहते हैं, तो कई बार जगह हमने देखे हैं पत्ते हैं उनके ऊपर फफोले से आ रहे हैं, पत्ते के अंदर बीच का जो पत्ता है उसकी मिड्री फट के पत्ते के 2 भाग हो जाते हैं। तो टेढ़ी मेढ़ा पत्ता हो रहा है थोड़ा बहुत ऐसा, जिसके अंदर उभार आए हुए हैं। तो वो जो है बोरोन की डेफिशिएंसी यानी कमी के लक्षण है। उसके लिए हम बताते हैं 200 ग्राम बोरेक्स पाउडर आता है, वो 100 लीटर पानी में घोल के उसकी स्प्रे कर दो। और 05234 है, इसके साथ भी 100 ग्राम आप जो है बोरोन मिला सकते हो। तो इस तरह स्प्रे करके आप जो है अपना जो है पैदावार के दाने की जो चमक बढ़ा सकते हैं, उनका साइज़ भी बढ़ा सकते हैं। और कुछ किसान भाई इस समय जो है जिंक और यूरिया की स्प्रे भी करना चाहते हैं, तो वो 500 ग्राम जिंक सल्फेट 21% वाली, साथ में 2 से 2.5 किलोग्राम यूरिया 100 लीटर पानी में घोल के प्रति एकड़ स्प्रे कर सकते हो। अगर आपको 21% वाली नहीं मिलती है तो चिलेटेड जिंक भी ले सकते हो, वो 350 ग्राम लेनी है। बाकी काफ़ी किसान जो है मैग्नीशियम और आपका पोटास भी, आपका बोरोन भी, साथ में कुछ फंजीसाइड भी मिला के स्प्रे करना चाहते हैं। तो उनसे मेरा आग्रह है कि हर तरह का जो केमिकल है वो एक साथ में मिला के स्प्रे ना करें। इससे क्या है कि सॉल्यूशन फट जाता है, जो घोल बनाओगे वो फट जाता है, कोई भी तत्व काम नहीं करता। तो आपके जो आर्थिक नुकसान भी है और आपकी फसल को फ़ायदा भी नहीं मिलेगा। दूसरी लास्ट जो सलाह देना चाहता हूँ किसानों को, ये जो कम तापमान 15 डिग्री के आसपास तापमान, 80 से 90% जो हवा के अंदर नमी है, ये एक गेहूँ की जो मुख्य बीमारी है भारत के उत्तर पश्चिमी मैदानी भाग की, जो पीला रतुआ के नाम से जानी जाती है, इसका फफूंद जो है आपका पहाड़ी क्षेत्र से मैदानी भाग के अंदर हवा के द्वारा आता है, तो इसके फैलने के चांस रहते हैं। और जिन किसान भाइयों ने रोगग्राही किस्में बो रखी हैं, जिस तरह HD 2851 है, HD 2967 है, PBW 343 है, WH 711 है, तो ये सारी किस्में रोगग्राही किस्में हो चुकी हैं, तो इनके अंदर बीमारी आने का खतरा भी है। और थोड़ी बहुत बारिश भी बता रखी है, तो ये जो ऐसा वातावरण है ये बीमारियों को भी निमंत्रण देता है। तो इनमें ध्यान रखने वाली बात है कि अपन प्रतिदिन अपने खेत का जो है निरीक्षण करें। खेत के चारों तरफ से, किनारों के साइड से ये बीमारी अंदर आएगी। पेड़ है तो उसके नीचे जो है छाया रहती है, नमी ज़्यादा बरकरार रहती है, तो वहाँ सबसे पहले आएगी, वहाँ से सारे खेत में फैलती है। तो अगर इस तरह की आपको पीला रतुए की संभावना लगती है, पीला पत्ता देख के ही पीला रतुआ नहीं होता, उसमें पोषक तत्वों की कमी से भी हो सकता है। लेकिन पीले रतुए की निशानी यही है कि आप अंगूठा और पहली उंगली के बीच में पत्ते को लेके इस तरह रगड़ोगे, इस तरह रगड़ते हो आप, तो आपके यहाँ पे पीला पाउडर हल्दी जैसा लगेगा। सफ़ेद कपड़ा है तो उस पर भी लग जाएगा। तो अगर इस तरह की दिक्कत है तो वो पीला रतुआ ही है।
बाकी आप हमारे ई मौसम ग्रुप के अंदर फ़ोटो भेज सकते हो, हमारे एटिक सेंटर पे किसान सेवा केंद्र है, वहाँ पे भी आप मतलब फ़ोटो भी भेज सकते हो, फ़ोन करके भी पूछ सकते हो। और ज़्यादातर किसान मेरे से जुड़े हुए हैं, वैसे भी फ़ोटो भेज सकते हैं। किसी ग्रुप के थ्रू आती है तो मैं उनका जवाब देता हूँ। अगर पीला ऋतु है तो आपको क्या करना है, उसके लिए आपको प्रोपिकोनाजोल टिल्ट नाम की एक दवाई आती है, 200 मिलीलीटर दवाई 200 लीटर पानी में प्रति एकड़ स्प्रे करनी है। एक हमारी जो है लेटेस्ट दवाई निकाली हुई है नेटिवो नाम की, जो 120 ग्राम दवाई 200 लीटर पानी प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करेंगे तो उसका कंट्रोल हो जाएगा। खेत का निरीक्षण करें, अगर थोड़ी बहुत रहती है तो 15 दिन के बाद एक स्प्रे और कर सकते हैं। तो सभी किसान भाइयों को मैं धन्यवाद करता हूँ।